तो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का इस कहानी की तीसरे भाग पर। आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन की शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, कैलिक्स को वो सूप नहीं पीना था क्योंकि उसे शक था कि शायद उस सूप में जहर हो सकता है, लेकिन नौकरानी उसे बार बार फोर्स कर रही होती है। उस सूप को पीने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक कैलिक्स को एहसास होता है कि नौकरानी तो उसे ऐसे भी मार सकता है, लेकिन जहर ही क्यों? अरे हाँ, अगर मैं जहर से मर गया तो ये सुसाइड की तरह दिखेगा और किसी को किसी पर शक भी नहीं होगा। ये एक तरह का स्लो क्रीम पाई पॉइजन की तरह है। वहीं पर नौकरानी कैलिक्स की ओर देखकर शांत आवाज में कहती है, अगर आपको ये पीने में दिक्कत हो रही है तो मैं मदद कर सकती हूँ। वहीं पर कैलिक्स अपनी मुट्ठी भींच लेता है और वो कहता है, हीरोज ऑफ डेस्टिनी गेम खेलकर उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि हमेशा सबसे बुरा सोचो, जल्द ही वो सच्चाई बन जाएगी। और अगर उसे जिंदा रहना है तो हर चीज पर शक करना होगा और हमेशा तैयार रहना होगा। जहाँ कैलिक्स मन ही मन सोचता है, अगर मैं उसे मना करूंगा तो मुझे जबरदस्ती सूप पिलाएगा ही। जहाँ कैलिक्स बेशक डरा हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों कैलिक्स को एक्साइटमेंट महसूस होता है। जहाँ पर नौकरानी दोबारा से कुछ कहने वाली थी, लेकिन इसके अगले ही पल कैलिक्स उस सूप को लेकर एक सांस में गटक जाता है। वहीं पर नौकरानी ध्यान से देख रही होती है। अगले ही पल सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपको एक तरह का स्लो पॉइजन दिया गया है। जहाँ पर कैलिक्स को तो पहले से ही शक था और अब वो कंफर्म हो जाता है। जहाँ कैलिक्स का दिमाग तेजी से चलने लग जाता है। वो सोचता है जल्द ही उसे किसी न किसी से मदद लेनी होगी। जहाँ पर अचानक ही उसे रासेल के बारे में याद आता है, जिसने उसे टॉप टायर की पोशन देकर बचाया था। वो तुरंत ही नौकरानी की ओर देखकर कहता है, लीला जल्दी से बाहर जाके रासेल को बुलाओ। ये सुनकर नौकरानी सवाल पूछती है, लेकिन क्यों? ये सुनकर कैलिक्स गुस्से में कहता है, क्या मुझे एक नौकर को जवाब देने की जरूरत है? कैलिक्स को गुस्से में देख नौकरानी हैरान हो जाती है और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। यह सुनकर कैलिक्स गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर समझ आ गया तो बाहर जाओ। जहाँ पर नौकरानी के बाहर जाते ही कैलिक्स तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ जाता है और गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। कैलिक्स अपने आसपास देखता है और कुछ ढूंढने की कोशिश करता है। वही कैलिक्स सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। जहर के कारण उसे बेहोशी सा महसूस होता है। वो अपने आसपास कुछ ढूंढने की कोशिश करता है और कमरे की सारी चीजें इधर उधर फैला देता है। कैलिक्स धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है और साथ ही वो मन ही मन सोचता है, क्या मैं यहीं पे मर जाऊंगा? और अगर मैं मर गया तो क्या गेम दोबारा शुरू होगा या फिर मैं सच में मर जाऊंगा? लेकिन तभी अचानक से कैलिक्स की नजर सामने रखी हुई एक बर्तन की ओर जाता है। कैलिक्स रेंगते हुए उस बर्तन के पास पहुंचता है और उसे हाथ में उठा लेता है। ढक्कन खुलते ही उसे तेज बदबू महसूस होता है और उल्टी से आ जाता है। वो देखता है कि वो किसी तरह का दूध है जो कि खराब हो चुका है। कैलिक्स उस दूध की ओर देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन दोबारा से सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, आपकी आंखें बंद हो रही है। कैलिक्स के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो कैलिक्स उस सड़ी हुई दूध को ही जल्दी से पी लेता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद कैलिक्स की आंखें दोबारा खुलती है। पहली बार की तरह ही उसके सामने रासेल मौजूद था। रासेल उसकी ओर देखकर कहता है, आप जाग गए? वहीं पर कैलिक्स परेशान था और कंफ्यूज्ड भी। उसे लग रहा था कि शायद से गेम रीसेट हो चुका है या फिर एक कोई डेजा वो था। वहीं पर उसकी बातें सुनकर रासेल कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और ऊपर से कमरे की हालत ऐसा क्यों है? यहाँ पर क्या चल रहा था? जहाँ पर रासेल कैलिक्स के लिए बहुत परेशान था, वो कहता है, और ऊपर से आप जमीन पर क्यों लेटे हुए थे? मैं कब से आपको आवाज लगा रहा था और आप जाग ही नहीं रहे थे। घबराहट के मारे ऑलमोस्ट मैं हीलर को बुलाने ही वाला था। इतनी सारी सवालों को एक साथ सुनकर कैलिक्स कोई भी जवाब नहीं देता, क्योंकि कैलिक्स उस मरने की एहसास से डरा हुआ था और साथ ही वो मन ही मन सोचता है, जो भी हो जाए उसे जिंदा रहना होगा। जिसके बाद कैलिक्स रासेल की ओर देखकर उसके स्टेटस विंडो को ओपन करता है। वहीं पर रासेल बार बार कह रहा था, क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं लॉर्ड?
वहीं पर कैलिक्स रासेल के स्टेटस में उसके बारे में जानकारी देखता है, जहाँ पर लिखा था कि रासेल एक्टिंग काउंट है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस देश की असली काउंट मारा जा चुका है और मरने से पहले उसने अपनी कोई भी बारिश नहीं चुना है, जिस वजह से टेम्परेरी तौर पर रासेल ही काउंट है। वहीं पर कैलिक्स रासेल की ओर देखकर मन ही मन सोचता है, रासेल ने ही मुझे पिछली बार बचाया था, तो इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। जिसके बाद कैलिक्स उसे सब बताने के बारे में डिसाइड करता है। कैलिक्स कहता है, रासेल आई मीन एक्टिंग काउंट। यह सुनकर रासेल कहता है, जी बताइए माय लॉर्ड। जिसके बाद कैलिक्स रासेल को अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में बताता है और नौकरानी के बारे में भी बताता है। ऑब्वियसली वो अपनी पुनर्जन्म के बारे में नहीं बताता। यह सुनने के बाद कैलिक्स सोच में पड़ जाता है और वो कहता है, मेरे होते हुए इन सब चीजों से गुजरने के लिए मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई एविडेंस भी तो नहीं है। रासेल की बातें सुनकर कैलिक्स मन ही मन सोचता है, भले ही इसने मुझे बचाने के लिए एक टॉप ग्रेड की पोशन का इस्तेमाल किया था, लेकिन फिर भी ये मुझे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहा। ये सबको एक तरह से ट्रीट कर रहा है और ऊपर से रूल भी फॉलो कर रहा है। जहाँ पर रासेल अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, मेरे लिए आप, माय लेडी और बाकी सारे हायर सभी बराबर है और मैं सभी को इक्वली ट्रीट करूंगा और बिना किसी गवाह और सबूत के किसी के ऊपर भी एक्शन नहीं ले सकता। वहीं पर कैलिक्स थोड़ा गुस्से में कहता है, तो क्या इसका मतलब मुझे उस मेडिसिन को आगे भी पीते रहना होगा, इस बारे में पता होते हुए भी कि वो दवाई मेरी दुश्मन की ओर से आ रही है। कैलिक्स की बातें सुनकर रासेल कहता है, क्या आपने सच में अपनी कुछ यादें खो दी है, क्योंकि इस वक्त सेकंड फैमिली आर्थिक तंगी से गुजर रही है और हाँ, हमें लीला की शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हमारी फैमिली बिजनेस में हमारी मदद कर रही है। क्या आपको ये सब याद नहीं है या फिर आप बस भूलने की नाटक कर रहे हैं? वहीं पर कैलिक्स को कुछ भी समझ नहीं आता। वो गुस्से में भी होता है, साथ ही उसे ये पता था कि उसे सबूत दिखाना होगा। वो मन ही मन सोचता है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे सबूत दिखाना ही होगा। वो औरत जिसने मुझे जहर दिया था उसे तो लग रहा होगा कि मैं मर चुका रहूंगा। जिसके बाद कैलिक्स बात को बदलते हुए कहता है, अभी के लिए इस बात को छोड़ते हैं, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। वही कैलिक्स की ओर देखकर रासेल मन ही मन सोचता है, मुझे लगा ही था ये कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। 4 घंटे बाद सेकंड कैसल में को एक अनजान शख्स इमारतों के ऊपर छलांग लगाते हुए वहां पर पहरा देते हुए गार्ड्स की नजरों से बचते हुए कैसल के अंदर पहुंचता है और कैलिक्स के दरवाजे को खोल कर अंदर जाती है। कमरे के अंदर आने के बाद वो अपनी चोगे को सर से हटाती है। हम देखते हैं वो नौकरानी ही होती है। जहाँ कैलिक्स को कंबल ओढ़ कर बिस्तर पर सोता हुआ देख उसे लगता है कि कैलिक्स मर चुका रहेगा। ये सोचकर नौकरानी अपने आस्तीन के अंदर से एक सुसाइड नोट निकालता है और वही दराजों के अंदर रखी स्टैम्प को निकालकर उस सुसाइड नोट पर लगाती है और साथ ही मन सोचती है, ऑलराइट, अब बस मुझे बिना किसी के नजरों में आए यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी अचानक से बिना किसी आहट के नौकरानी की गर्दन पर कोई तलवार रख देता है और गहरी आवाज में कहता है, हिलना मत। ये आवाज सुनकर नौकरानी घबरा जाती है, जिसके बावजूद भी नौकरानी हिम्मत करके कहती है, अब बहुत लेट हो चुकी है, लॉर्ड कैलिक्स मर चुका है। जहां हम देखते हैं तलवार तांगने वाली और कोई नहीं बल्कि रासेल होता है। जहां नौकरानी रासेल को बताता है, क्या तुम सेकंड फैमिली के लिए समर्पित नहीं हो? कैलिक्स के मर जाने के बाद दूसरा राजकुमार ही अगला काउंट बनेगा, तो तुम्हें उसके लिए लॉयल रहना चाहिए। लेकिन तभी नौकरानी के पीछे से किसी की आवाज आता है। वो कहता है, जैसा मैंने उम्मीद किया था। वहीं पर आवाज को सुनकर नौकरानी तुरंत ही उस ओर देखता है। कैलिक्स को देखकर नौकरानी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जहां कैलिक्स उस सुसाइड नोट की ओर देखकर कहता है, स्लो पॉइजन, इंटरेस्टिंग। इस तरह की नोबल फैमिली में किसी को जहर देना आम बात है, इतना तो मुझे भी पता है, लेकिन इसके बारे में अगर किसी को पता चल गया तो ये दिक्कत दे सकता है। कैलिक्स को अपने सामने जिंदा खड़ा देख नौकरानी रासेल के पकड़ से निकल जाती है
और दोबारा रासेल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रासेल उसे आसानी से रोक देता है और उसके पेट पर जोर से मुक्का मार देता है, जहां पर कैलेक्स को लगता था कि उसे इन दोनों के बीच की अंतर के बारे में पता है, लेकिन रासेल की ताकत को देखकर वो समझ जाता है कि रासेल उस नौकरानी से कई ज्यादा ताकतवर है। पेट पर मुक्का पड़ने के बाद नौकरानी अपने घुटने पे आ जाती है। कैलेक्स उस नौकरानी की ओर देखकर कहता है, भले ही नोबल फैमिली में किसी को जहर देना आम बात है, लेकिन फिर भी पीछे कोई एविडेंस या फिर विटनेस छूट गया तो जिसने भी किसी नोबल को मारने की कोशिश किया होगा उसे मार दिया जाएगा, इवन भले ही वो एक नोवेल ही क्यों ना हो। जहां एविडेंस के तौर पर ये रहा सुसाइड नोट और विटनेस के तौर पर तुम तो हो ही। लेकिन उसी वक्त नौकरानी धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है। ये देखकर कैलेक्स कहता है, अचानक से क्या हुआ? ये सुनकर रासेल कहता है, लगता है ये बेहोश हो चुकी है।